आज हम बात करेंगे इंडिया के एविएशन सिस्टम उद्यन मंत्रालय की बात करेंगे। जो मेजर ऑपरेशनल डिस्टर्ब देखा गया था उसको जानेंगे। क्या कौन होता है इंडिया में सबसे जो एविएशन मिनिस्टर को ब्यूरोक्रेटिक लेवल डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन देखता है, जो यूनियन लिस्ट का पार्ट है, जो दोनों देश स्टेट और गवर्नमेंट दोनों यूनियन लिस्ट मतलब यूनियन गवर्नमेंट ही बना सकती है, इस पर कानून बना सकती है, इस पर बात ध्यान रखना होगा, पार्लियामेंट की एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन में है। सबसे इन दिसंबर 2000 लार्ज स्केल फ्लाइट कैंसिलेशन आपने देखा होगा, जो बताया कि इंडिया में कितना ज्यादा वीकनेस है। प्रमोट रेगुलेटरी इंटरनेशनल जरूरी है कि डायरेक्टर मिनिस्ट्री जनरल से प्रमोट क्राइसिस रेज कंसर्न एविएशन गवर्नमेंट। हमारे देश में चैलेंज हुआ कि क्या एविएशन मंत्रालय अच्छे से काम कर रहा है, फ्रेश इंक्वायरी थी, क्या इंक्वायरी करना होगा, किस तरीके से डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन में चैलेंजेस हो गया था। इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर ऑफ एविएशन गवर्नमेंट इंडिया क्या है हमारे देश में इंस्टीट्यूशन। द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इज नोडल मिनिस्ट्री है, एक डेडिकेटेड मिनिस्ट्री जो इसके लिए लॉ रिक्वायरमेंट्स क्या होगा, आगे का काम किस तरीके से चलेगा उसको देखिएगा। डायरेक्टर जनरल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो फील्ड है सिविल एविएशन के द्वारा सेफ्टी इशू की बात बता, रिस्पॉन्सिबिलिटी रेगुलेशन ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस, हमेशा यही लोग देखते हैं कि किस तरीके से रेलमन हो, किस तरीके से एयर सेफ्टी एयर वर्थनेस स्टैंडर्ड को मेंटेन किया जाए। ऑल्सो ऑल रेगुलेटरी फंक्शन जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ वर्ल्ड स्टैंडर्ड को मेंटेन करता है। इंडिया हैज बीन रीसेलेक्टेड, जो इंडिया को इंटरनेशनल सिविल एविएशन काउंसिल जो 1944 से बना था उसके तहत पूरी दुनिया का सिविल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, एविएशन स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, इसलिए इसको फिर से रेगुलेट किया गया है ताकि वर्ल्ड में गवर्नेंस बना सके। एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी डोमेन इंडिया 2009 में बताया गया कि एयरपोर्ट पे किस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा, किस तरीके से आप कस्टम को नॉन कस्टम क्लियरेंस क्लियर करेगा, किस तरीके से तारीफ ऑफ ऑस्ट्रोनॉमी सेटलमेंट, किस तरीके से एयरपोर्ट चार्ज होगा, किस तरीके से एयरपोर्ट ब्यूरो ऑफ सिविल सिक्योरिटी जो डीजीसीए के द्वारा बनाया गया था, उसमें डिपार्टमेंट ऑफ सिविल एविएशन 1987 में जो एविएशन सेफ्टी स्टैंडर्ड जो 17 जो वर्ल्ड कन्वेंशन है शिकागो को से लाया गया, किस तरीके से सिविल एविएशन में कन्वेंशन होगा और लू एंड ऑर्डर की तरफ से स्टैंडर्ड किया जाएगा। ऑल एक्सीडेंट ऑफ सीरियस जितने सारे एक्सीडेंट हो गया जो 2250 केवी से ऊपर का जहाज है उसमें उसको जज कर उसको वही लोग आके जज करेंगे और जजमेंट देंगे कि क्या कहाँ कमी रही है। क्रिटिकल इशू एविएशन गवर्नमेंट रेगुलेटरी इंडिपेंडेंस एक्ट द प्रॉब्लम डीजीसीए मिनिस्ट्री रेज क्वेश्चन ऑपरेशनल ऑटोनॉमी इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी आज जरूरी है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी 380 का रिपोर्ट ये कहता है कि डीजीसीए हैवली अंडर स्टाफ, डीजीसीए हमें स्टाफ की कमी है, हम नॉन परमानेंट स्टाफ है, हायर इट्स एनेबिलिटी इंडिपेंडेंट की समस्या, फ्रेगमेंट्री रेगुलेट मल्टीपल इंटरसेप्ट एक ही फंक्शन को करने के लिए मल्टीपल एक्सेस कोई सेफ्टी को देखता है तो बहुत ज्यादा चैलेंज। सेफ्टी ऑफ कमर्शियल प्रेशर आज इस तरीके से जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा जहाज नहीं है तो हमारे सेफ्टी को भी ब्लैक किया। रैपिड ग्रोथ है, मार्केट कॉन्सोलिडेशन, मार्केट छोटा है, ग्रोथ है, टेंशन है, कमर्शियल इन्वर्सन, कॉस्ट इफेक्टिव मार्केट का डोमिनेंस ऑफ फ्यू कैरियर सिस्टमेटिक रिस्क और बहुत बड़ा चैलेंज। एटीएफ एविएशन टरबाइन फ्यूल जो 45% टिकट प्राइस का होता है वहां पे भी देखा गया है जो बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि एटीएम टरबाइन फ्यूल जीएसटी से बाहर वैट रेंज 1 से 30 वो भी बहुत बड़ा चैलेंज। मेंटेनेंस रिपेयर 80% ऑफ मेजर इंजन ओवर स्टिल कोर ब्रॉड ड्यू टू लैक ऑफ स्पेशलाइज्ड 80% से ज्यादा देश में इंजन को देखा नहीं जाता, बार बार चेक दिया नहीं। क्या है नई स्टेप है भारतीय वायु विधेयक जो 90 साल ओल्ड एयरक्राफ्ट है 1934 में उसको खत्म कर दिया जाए। नए वर्ष का इट इंटू सिंगल विंडो के लिए कि वायु विधान विधेयक लाइसेंसिंग के लिए रेडियो टेलीफोन ऑपरेट के लिए सर्टिफिकेट आप जल्दी काम कीजिए। द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्टिव किस तरीके से काम होना चाहिए, इट इंश्योर ऑपरेशनल इंस्टीट्यूट को बात करेगा। हम अब बात करेंगे वे फॉरवर्ड क्या है ऑटोनोमस ट्रांसफॉर्मिंग डीजीसीए सेल्फ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के साथ